जिसको रोजगार सहायिका हेमलक्ष्मी चंद्राकर एवं वो उस समय सचिव पद पर भी था, दोनों कार्यभार संभाल रहे थे। तो उनके माध्यम से 124 लोगों का नाम को काटकर केवल 30 लोगों का नाम लाया गया। हम लोग मैडम क्या है आवास के मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जो 2011 के सर्वे सूची में 124 लोगों का नाम था, जिसको रोजगार सहायिका हेमलक्ष्मी चंद्राकर एवं वो उस समय सचिव पद पर भी था, दोनों कार्यभार संभाल रहे थे। तो उनके माध्यम से 124 लोगों का नाम को काटकर केवल 30 लोगों का नाम लाया गया है। उसमें जो अपात्र है उसको लाया गया है। जो पात्र में था उन लोगों को नाम को काटकर 30 लोगों का नाम को अपने हिसाब से ला दिया है। और ग्राम सभा हुआ, उसमें हम लोगों ने पूछा कि इतने लोगों का पात्र सूची कहाँ है, तो रोजगार सहायिका ने हमको दिखाया नहीं। हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ से फाइल निकलवाए सचिव महोदय से, तो उन्होंने दिखाया कि 2011 में जो सर्वे सूची हुआ था उसका लिस्ट दिखाइए। तो सचिव मैडम ने निकाल कर दिखाया, तो वहाँ से रजिस्टर से वो पन्नों को फाड़ कर ले गए। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए, इतने जनता 3-4-5 बार हो गए हम लोगों को आते आते, लेकिन सीओ साहब ने कहा है कि हम आज करवाएंगे कल करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल करेंगे। आपको किसी द्वारा किसी प्रकार से आवास के लिए कुछ मांगा गया था या किसी प्रकार से कुछ आपको बोला गया था कि ये दो कि मैं आपके आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा है क्या? हमको अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन गांव से 2-3 लोगों का कहना है कि हम लोगों से पैसा लिया है। पैसा लेकर ये रोजगार सहायिका हमारे नाम को लाया है। ठीक है सर, तो यही कहते हैं हम भाई, सरकार जब मोदी गारंटी दे रहा है हर गरीब को छत मकान मिलना चाहिए, तो फिर यहाँ से बैठे हुए कर्मचारी लोग क्यों धांधली कर रहे हैं? इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई किया जाए। और हम सीओ साहब को भी बताए थे, यदि ये कार्रवाई नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ जनपद में 5 तारीख को आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने बार आ गए हैं आप? अभी हम लोगों को 6 बार हो गए सर आते आते, लेकिन अभी तक हम हमारे बातों का निराकरण नहीं हो। क्या चाहते हैं जहाँ सभी आप लोग आए हैं? आज हम लोग यही चाहेंगे, सीओ साहब से पूछेंगे कि रोजगार सहायकों को यहाँ से पहले हटाया जाए। यही मुद्दा लेकर हम लोग पहले आए हुए हैं। यदि सीओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री का भी मंत्रालय तक जाएंगे, उनको भी जाकर हम लोग बताएंगे कि ऐसे ऐसे धांधली जनपद पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हमारे गांव में सबका सर्वे आवास आया था, ये हमारे रोजगार सहायिका काट दिया। कितने लोगों का नाम है जो उनके 124, उसके बाद 100 हुआ, उसके बाद 72 हुआ, अब उसके बाद 30 जन का आया है। तो इससे पहले आप ये जो नाम काटने वाली जो है इसकी जानकारी किसी अधिकारी को दिए थे कि नहीं दिए थे? अब हम जानते साहब मैडम जनपद में ओकर जानकारी तो क्या अधिकारी क्या बोल रहे हैं अभी आप? हाँ होगा बस बोलते बस। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को रोजगार सहायिका नहीं चाहिए, और सीओ साहब ने उससे मिला है, हमको मालूम हो गया है। सहायिका का क्या नाम है? हेमलक्ष्मी नाम है उसका, हेमलक्ष्मी चंद्राकर। ग्राम पंचायत सेंचुआ से शिकायत पत्र आवेदन प्राप्त हुआ है। 6 बिंदु में शिकायत की गई है, जिसपे हमारे द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय जांच दल का गठन किया गया है, जो कल ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे और जांच करेंगे। रोजगार सहायिका के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बहुत सारे हितग्राही हैं जिनका नाम सूची में से काट दिया गया है, ऐसा आवेदन में उल्लेख किया गया है। तो इस पर जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो भी प्रतिवेदन प्राप्त होता है उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीने से यही बात सुनने को आ रहा है, 4 बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन 4 बार ऐसा क्यों हो गया? अभी जांच की कार्रवाई नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही। नहीं, इस पे आवेदन प्राप्त हुआ था, पूर्व में प्रधानमंत्री आवास के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था, और मेरे द्वारा जो आवेदक आए हुए थे उनको मैंने बताया था कि नामजद किन व्यक्तियों का नाम अगर आवास की सूची से काटा गया है उसका नाम अगर आप हमारे पास उपलब्ध कराएंगे तो हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो जनरल आवेदन था, उसमें कोई स्पेसिफाइड डिटेल नहीं था। इस पर सीधा जो बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया था और किस आधार पर काटा गया कोई भी ऐसा मतलब उसमें डिटेल दिया नहीं गया था, जिस कारण से उस पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि आवेदन यहाँ पे दावापत्री के पूरे विकास खंड में बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है। 20 तारीख तक
दावत लेने का समय था और अभी हम निराकरण, अभी प्रगतिरत है निराकरण की कार्रवाई और शीघ्र इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, अपने चहेतों को रोजगार सहायक को फायदा पहुंचे कि उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इस पे जांच कर लेते, जांच उपरांत ही मैं कोई इस पे बाइट दे पाऊंगा। ग्रामीणों का कहना है कि रजिस्टर फाड़ कर फेंक दिया गया है रोजगार सहायिका के द्वारा। जी, ये एक पक्ष के तरफ से यह शिकायत जो आई है, इस पे मैं वही बोलना चाहूँगा कि जांच दल अभी जाएगी ग्राम पंचायत में और साक्ष्यों का एक बार निरीक्षण करेंगी और जो भी शिकायत करता है उनसे जवाब दावा किया जाएगा और उसके उपरांत ही जो भी मतलब पक्ष निकल के आएगा जांच के उपरांत, फिर उसके अनुसार अगर रोजगार सहायिका अगर उस पर पाई जाती है दोषी तो उस पर नियमानुसार फिर शासन के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर